नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी हमारे म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर हमने यूनिट 2 की थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और अब हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को। और हमारी यूनिट 2 का नाम है भारतीय लोक संगीत और इस यूनिट से रिलेटेड मैं आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो आपका जो भी एग्जाम है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और करते हैं हम हमारे यूनिट 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका है आपका, वो है भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता या सहानुभूति। तो बताइए भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता है वो अनेकता में एकता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोक संगीत शब्द अंग्रेजी के शब्द का पर्याय है। कौन सा इंग्लिश का शब्द है जो लोक संगीत का पर्याय है? देखिए, फोक, फोक या FOK फोक या FLOK फोक। तो बताइए क्या सही स्पेलिंग है इसकी? तो हम पढ़ते हैं, देखिए, फोक म्यूजिक, FOLK फोक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में लोक शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? किसमें? ऋग्वेद में लोक शब्द के लिए परिलोकम, देहीलोकम, लोक कल्याण या जनलोकम। देखिए, साथ के साथ आप अपना जो आंसर है वो राइट करते रहिएगा। तो ऋग्वेद के अंदर जो लोक शब्द के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है देहीलोकम। क्या शब्द यूज हुआ है? देहीलोकम। फिर है लोक संगीत संवाहक है समाज का, संस्कृति का, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। लोक संगीत संवाहक है। तो देखिए, जो लोक संगीत संवाहक है वो समाज का भी है और संस्कृति का, यानी कि A और B दोनों हमारा राइट आंसर है। फिर है देशी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है। यह किसके विचार हैं? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित रविशंकर, पंडित विष्णु नारायण या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देखिए, जो देशी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है, ये कहा था ओंकारनाथ ठाकुर जी ने। किसने कहा था? ओंकारनाथ ठाकुर जी ने। फिर है लोक संगीत में किन किन विधाओं का समावेश होता है? लोक गीत का, लोक वाद्य का, लोक नृत्य का या ये सभी। तो देखिए, जो लोक संगीत है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं, ये तीनों की तीनों। तो ये सभी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा, भारतीय लोक संगीत सुरक्षित है वहाँ के स्वर संवादों में, वहाँ के व्यंजनों में, वहाँ के अंचलों में या वहाँ के केवल शहरों में? तो देखिए, जो लोक संगीत सुरक्षित है वो है वहाँ के अंचलों में। कहाँ है? वहाँ के अंचलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? भाव, लय, भाषा, भाव, तान, स्वर, गायन, वादन या इनमें से कोई नहीं। लोक संगीत के मुख्य रूप से तत्व बताने हैं। देखिए, जो लोक संगीत है वो भाव, लय और भाषा प्रधान होता है। भाव, लय और भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व लोक संगीत की विशेषताओं में शामिल पाए जाते हैं? आत्मीय, लोक पक्ष, जनसाधारण से प्रेरित या ये सभी? तो देखिए, जो लोक संगीत की विशेषताओं में शामिल है वो तीनों ही हैं। आत्मीयता भी है, लोक पक्ष भी है, जनसाधारण से प्रेरित भी है, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक संगीत में विधाओं के अंतर्गत वर्गीकरण में कौन शामिल होता है? लोकगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य या ये सभी? तो देखिए, लोक संगीत में विधाओं में ये तीनों विधाएं आती हैं, तो हमारा ये सभी राइट आंसर होगा। फिर है, लोक वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन शामिल होता है? घन वाद्य, अवनद वाद्य, सुशीर वाद्य या ये सभी? तो देखिए, जो लोक वाद्यों के अंदर ये तीनों ही वाद्य आते हैं, ये सभी राइट आंसर होगा। लोक नृत्य के प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल नहीं पाया जाता है? लोक नृत्य का पूछा है, ध्यान रखिएगा। जाति आधारित, व्यवसाय आधारित, परिणाम आधारित या क्षेत्र आधारित। हमने पढ़ा था लोक नृत्यों के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जाति आधारित, व्यवसाय आधारित और क्षेत्र आधारित। परिणाम आधारित नहीं पढ़ा था, तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भवाई नृत्य किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? जाति आधारित, व्यवसाय आधारित, क्षेत्र आधारित या धर्म आधारित? भवाई नृत्य
राजस्थान का जो भवाई नृत्य है वो व्यवसाय आधारित नृत्य है। किसका उदाहरण है ये? व्यवसाय आधारित का। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। लोक संगीत जन जीवन में व्यापक है। किसी भी देश प्रदेश का संगीत उसके लोक जीवन की सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। लोक संगीत एवं लोक संस्कृति का अटूट संबंध है या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तीनों बातें जो हमने पढ़ी ये सारे के सारे कथन सही हैं। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन। लोक संगीत से तात्पर्य है स्थान विशेष का संगीत, संगीत की एक पारंपरिक शैली। लोक संगीत मानव हृदय से निकले सरल स्वाभाविक उद्गार है, शास्त्रीय संगीत का ही एक रूप। लोक संगीत से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देना है हमने। तो देखिए हमने पढ़ा था कि लोक संगीत मानव हृदय से निकले सरल स्वाभाविक उद्गार हैं, कि मानव ने जब से अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे चलकर उसने लोक संगीत की संज्ञा ले ली। इसी तरह वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं। वाद्य यंत्रों के कितने प्रकार हैं? 5, 6, 4 या 3? बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए वाद्य यंत्रों के कितने प्रकार हैं? तो वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं 4। वीणा कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? घन वाद्य, तत्वाद्य, वितत वाद्य या सुशिर वाद्य? बताइए वीणा कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो देखिए घन वाद्य तो नहीं है ये, सुशिर वाद्य भी नहीं है, तत् या वितत में से कोई एक होना चाहिए। बताइए कौन सा है ये? तो देखिए वीणा जो है तत्वाद्य है। तत्वाद्य तारों वाले हैं। वितत्वाद्य जिनको किसी गज के द्वारा बजाया जाता है वो होते हैं। ठीक है। अब आता है चमड़े से मढ़े वाद्य कहलाते हैं। अवनद वाद्य, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य या घन वाद्य। चमड़े से जिनको मढ़ा जाता है वो कौन से वाद्य होते हैं? वो होते हैं जी अवनद वाद्य। आगे क्वेश्चन है जल तरंग वाद्य है किस तरह का है? वितत, सुशीर, घन या अवनद वाद्य? देखिए जो जल तरंग है वो एक घन वाद्य है। फिर सितार बजता है गज से, पत्ती से, मिजराब से या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो सितार है वो मिजराब से बजाया जाता है। किसके द्वारा? मिजराब के द्वारा। और सुशीर वाद्य है घंटा तरंग, नगाड़ा, बीन या सितार? बताइए कौन सा है सुशीर वाद्य इनमें से? सुशीर वाद्य है बीन, क्योंकि उसके अंदर फूक हवा भर के उसको बजाया जाता है। फिर है सुशीर वाद्य की श्रेणी में नहीं आता जल तरंग, बांसुरी, अलगोजा या पुंगी? अभी हमने पढ़ा कि जल तरंग तो किसी और श्रेणी का वाद्य है, तो ये सुशीर वाद्य नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत का प्रमुख अवनद्य लोक वाद्य है। प्रमुख अवनद्य लोक वाद्य पूछा है। ढोलक, नगाड़ा, डमरू या चंग? तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में ये पढ़ा था कि भारत का प्रमुख अवनद्य वाद्य है ढोलक। कौन सा है? ढोलक। अगर आपने थ्योरी की इसकी क्लासेस नहीं ली हैं तो आप जाकर थ्योरी की क्लासेस भी देख सकते हैं, उससे आपके जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे है ढोल मुख्यतः डैश का लोकप्रिय वाद्य है? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो बताइए ढोल कहाँ का प्रमुख वाद्य है? देखिए ढोल है पंजाब का, क्योंकि हर एक उत्सव पर हर एक तरह का डांस नृत्य करते हुए वहाँ पर ढोल बजाया जाता है। फिर है ढोल के दोनों भाग किसकी खाल से मढ़े रहते हैं? ऊंट की, भेड़ की, बकरे की या घोड़े की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो ढोल के ऊपर जो खाल होती है वो बकरे की होती है। किसकी होती है? बकरे की। फिर है खंजरी, जिसको कहते हैं खड़ताल के घेरे में लगी लोहे की पत्तियां क्या कहलाती हैं? यानी कि जो खड़ताल होती है उसके घेरे में लगी लोहे की पत्तियां क्या कहलाती हैं? डालियां, झांझ, खूंटियां या इनमें से कोई नहीं? तो वो कहलाती हैं झांझ। क्या कहलाती हैं? झांझ। और मंजीरों का प्रयोग संगीत की किन किन विधाओं में होता है? गायन, नृत्य, वादन या ये सभी? मंजीरे का प्रयोग बताइए कहाँ होता है? देखिए मंजीरे का प्रयोग गायन में भी होता है, नृत्य में भी होता है और वादन में भी, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर है। फिर है ढोल वादन किससे किया जाता है? डंडी से, अंगूठी से, गज से या मिजराब से? सभी को पता है कि ढोल वादन डंडी से किया जाता है। फिर है घुंघरू किस श्रेणी का वाद्य है? तत्, अवनद, घन या सुशीर? घुंघरू बताना है। तो देखिए जो घुंघरू है
वो एक घन वाद्य है। कौन सा है? घन वाद्य। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसके अंदर आया हुआ है कि पाबूजी की फड़ गायन में वाद्य बजाया जाता है, रावण हत्था, डमरू, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए पाबूजी हैं वो एक लोक देवता है राजस्थान के, और इनकी जो जब फड़ का वाचन किया जाता है तो रावण हत्था बजाया जाता है साथ में। कौन सा वाद्य बजता है? रावण हत्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जोगिया सारंगी में तांत के कितने तार होते हैं? जोगिया सारंगी में 2, 3, 5 या 4? बताइए जोगिया सारंगी में कितने तार होते हैं? तांत के तारों के बारे में पूछा है, तो उसके अंदर जोगिया सारंगी में तांत के 3 तार होते हैं। कितने होते हैं? तांत के 3 तार। इसी तरह मंगा जाति द्वारा गायन में कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? डमरू, कवाकस, कमाईचा या ढोल? किसके द्वारा? मंगा जाति द्वारा। जब मंगा जाति गायन करती है तो उसके साथ में वो कमाईचा वाद्य का उपयोग करते हैं। किसका? कमाईचा का। फिर है क्वेश्चन हमारा, सिंधी सारंगी में लोहे के कितने तार होते हैं? लोहे के तार पूछे गए हैं, 2, 3, 1 या 4? तो देखिए सिंधी सारंगी में लोहे के 2 तार होते हैं। कितने होते हैं? 2 तार। कुमाऊं के हरिजनों द्वारा, कहाँ के? कुमाऊं के हरिजनों द्वारा गाए जाने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं? जो यानी जो गाते हैं उन कलाकारों को क्या कहते हैं? जागर गीतकार, हुड़किया या बादी, गीतकार या ढोली? तो कुमाऊं के हरिजनों द्वारा जो कलाकार गाते हैं उनको कहते हैं हुड़किया यानी कि बादी। फिर राजस्थान में कथावाचकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्राचीनतम वाद्य, रावण हत्था, ढोल, नगाड़ा या पुंगी? जो राजस्थान के कथावाचक हैं उनका प्राचीनतम वाद्य है रावण हत्था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्थे में पहला बाज का तार व गज का तार किससे बना होता है? पहला बाज का तार और गज का तार लोहे के तार से, घोड़े की पूंछ के बालों से, बकरे के बालों से या मानव के बालों से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो रावण हत्थे का पहला बाज का तार और गज का तार होता है वो घोड़े की पूंछ के बालों से बना होता है। किसके? घोड़े की पूंछ के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती सारंगी में कुल कितने तार होते हैं? किसमें? गुजराती सारंगी। कुल कितने तार पूछा गया है? 12, 6, 10 या 19? तो गुजराती सारंगी है उसके अंदर 12 तार होते हैं टोटल। फिर है, जैसलमेर के मांगणियार जाति के लोग कौन सी सारंगी बजाते हैं? आलूब सारंगी, धानी सारंगी, सिंधी सारंगी या गुजराती सारंगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो मांगणियार जाति है वो आलूब सारंगी बजाती है। कौन सी? आलूब सारंगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, सिंधी सारंगी में कुल कितने तार होते हैं? कुल कितने तार पूछा गया सिंधी सारंगी में? तो देखिए जो सिंधी सारंगी है उसके अंदर कुल 23 तार होते हैं, टोटल 23 तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को चुनिए, मृदंग, तबला, ढोल या शंख? तो इसमें से अलग को चुनना है। अलग होगा हमारा शंख, क्योंकि ये सुशिर वाद्य है, इसलिए ये सबसे भिन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से था या है? हरि सिंह, अनंत ताल, जगन्नाथ या ये सभी? तो देखिए हरि सिंह, अनंत ताल और जगन्नाथ इन तीनों का संबंधी किससे है? शहनाई से है। ये सभी हमारा राइट आंसर हो गया। फिर है, सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े प्रमुख वादक कौन है या थे? ध्रुव घोष, रमजान खां, संतोष मिश्रा या ये सभी? तो देखिए ये सभी क्या है? सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये एक इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाने का मकसद ये है कि आपको ये तीनों नाम अलग से याद हो जाएं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहनाई, सारंगी, मृदंग या बांसुरी? पालघर रघु, तो हमने पढ़ा था पालघर रघु जो है मृदंग वादक हैं। कौन है? मृदंग वादक। निम्न में से किसका संबंध हारमोनियम वाद्य यंत्र से है? महमूद धौलपुरी, वसंती मापसेकर, रविंद्र तलेगांवकर या ये सभी? तो हमने जब
वाद्य यंत्र पढ़े थे उसके अंदर हमने जब हारमोनियम के बारे में पढ़ा था तो इन तीनों का जिक्र उसमें था, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। फिर है जगदीश मोहन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मैंने कहा था आपको कि कलाकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस तरह बनाए हैं। मृदंग, जल तरंग, सितार या बांसुरी। जगदीश मोहन, देखिए जगदीश मोहन का संबंध है जल तरंग से। जल तरंग हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। झांझर नृत्य, नागसेन नृत्य, गंगी नृत्य, ये सभी। देखिए जो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये तीनों ही हैं। ये सभी लोक नृत्यों के अंदर हमने इसको बड़े ही डिटेल से पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में चंद्राकार या अर्धचंद्राकार घेरे में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा। झांझर नृत्य, खार नृत्य, डांगी नृत्य, घुंघती नृत्य। तो हमने पढ़ा था, देखिए जो खार नृत्य है वो चंद्राकार या अर्धचंद्राकार पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर घेरे बना लेती हैं, तो वो था खार नृत्य। फिर है केरल का पुरुष प्रधान नृत्य कोलाकाली नृत्य, ओणम पड़ेनी नृत्य या काई कोट्टी वाली नृत्य। केवल पुरुष प्रधान पूछा है, पुरुष प्रधान, तो कोलाकाली नृत्य जो है पुरुष प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के मछुआरा नृत्य को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है। डिंडी, तारपी, कोलयाचा या दशावतार। ये है कोलयाचा, कोलयाचा। तो जो हमारा आंसर है वो कोलयाचा ही है। इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया था आपको, स्पेशल ये लाइन आपके लिए लिखवाई भी थी। निम्न में से कौन तमिलनाडु का लोक नृत्य नहीं है। कोलाट्यम, माइलट्टम, कमंडी या फाग नृत्य। बताइए, क्वेश्चन 50 है आपका। इसका आंसर होगा, देखिए तमिलनाडु का जो नृत्य नहीं है वो है फाग नृत्य। ये तीनों तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, फाग नृत्य नहीं है। हरियाणा प्रांत के लोक नृत्य हैं धमाल, ढप, फाग या ये सभी। तो देखिए जब हमने हरियाणा के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा था तो ये तीनों उसके अंदर इंक्लूड थे, तो ये तीनों यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है मणिपुर के ढोल चोलपा लोक नृत्य में शामिल वाद्य कौन होते हैं। मृदंग, ढोल, नगाड़ा या ये सभी। और हमने ढोल चोलपा जब नृत्य पढ़ा था उसके अंदर ये तीनों ही वाद्यों के बारे में जिक्र था। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कर्मा नृत्य किस समय किया जाता है। होली के अवसर पर, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म काल में या दीपावली के अवसर पर। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए जो कर्मा नृत्य था वो वर्षा ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसी तरह संथाल लोक नृत्य है मणिपुर का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। देखिए संथाल ये बिहार का है। कहाँ का है ये? बिहार का। फिर है बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। ये सबको पता होना चाहिए। बिहार, असम, केरल या मणिपुर। बिहू कहाँ का है बताइए। आप आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है। तो देखिए जो बिहू नृत्य है वो असम का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन असम का प्रमुख लोक नृत्य है। बिहू, महारास, केरी गोपाल या ये सभी। तो जब हमने असम के लोक नृत्य पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बिहू, महारास और केरी गोपाल ये तीनों शामिल थे। तो हमारा ये सभी आंसर राइट होगा। फिर ओडिशा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं चौ, सावरा, कुरंग चामर या ये सभी। तो देखिए ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही ओडिशा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के भाव प्रधान लोक नृत्य कौन से हैं। मयूर, कुरंग, धीवर या ये सभी। तो देखिए ये तीनों ही हैं, ये सभी। देखिए मैंने ये सभी वाले क्वेश्चन इसलिए भी इंक्लूड किए हैं, टॉपिक के अंदर अगर कई बार कोई बच्चा है वो टॉपिक नहीं पढ़ता, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आ जाता है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका जो थ्योरेटिकल बेस है वो क्लियर होता रहेगा। आगे ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है मयूर, बिहू, तमाशा या घूमर। तो देखिए हमने पढ़ा था कि मयूर ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। इसी तरह दीपावली नृत्य कहा जाता है भवाई, झूमर, गरबा या
घूमर को। दीपावली नृत्य किसे कहा जाता है बताइए। और दीपावली हमने पढ़ा था कि भवाई नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई नृत्य विशेषकर प्रसिद्ध है जयपुर में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में या असम में? बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है ये। तो ये प्रसिद्ध है जी बुंदेलखंड का। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड का। फिर आता है सींग, कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, मध्य प्रदेश, बंगाल या राजस्थान? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सींग जो है मध्य प्रदेश में। फिर है चरखुला नृत्य, स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान या ए बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। चरखुला नृत्य है, बताइए। तो जो चरखुला नृत्य है वो स्त्री प्रधान है। बिल्कुल गए थे ना आप ए और बी दोनों पर। चरखुला नृत्य स्त्री प्रधान है। फिर है चरखुला किसका बना होता है? मिट्टी से, लोहे से, लकड़ी से या तांबे से? अब बताइए चरखुला किसका बना होता है? चरखुला मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? मिट्टी का। भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली पर स्त्री पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य करते हैं? भवाई, गैर, घूमर या रास? बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो जो किया जाता है बुंदेलखंड में भवाई नृत्य किया जाता है। इसी तरह चरखुला नृत्य में कलाकार का क्या देखा जाता है? शारीरिक संतुलन, वेशभूषा व मेकअप, भाव या विभिन्न मुद्राएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। देखिए जो चरखुला नृत्य है उसमें शारीरिक संतुलन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? शारीरिक संतुलन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, रास नृत्य का मूल भाव क्या है? श्रद्धा और भक्ति, केवल प्रेम या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो रास है उसमें श्रद्धा और भक्ति दोनों को देखा जाता है। फिर पश्चिमी बंगाल का कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जो ताल के आधार पर होता है? कहाँ का? पश्चिमी बंगाल का। किसके आधार पर? ताल के आधार पर। जाता नृत्य, गंजन नृत्य, बालाकात नृत्य है, यक्षगान? तो हमने पढ़ा था जो पश्चिमी बंगाल का गंजन नृत्य है वो ताल के आधार पर होता है। फिर है महाराष्ट्र में तारपी वाद्य के धुन पर होने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? दशावतार नृत्य, डिंडी नृत्य, तारपी नृत्य, मात अलन्याचा नृत्य? तो देखिए जो तारपी वाद्य की धुन पर होने वाला तारपी नृत्य ही था, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर है महाराष्ट्र में काला नृत्य व दही हांडी नृत्य किया जाता है होली पर, जन्माष्टमी पर, दीपावली पर या गणेश चतुर्थी पर? तो जन्माष्टमी पर्व पर यह प्रसिद्ध है। फिर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं लांगरवीर, पांड्या, चांचरी। तो देखिए ये तीनों ही जो हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये सभी डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको इसका। उत्तर भारत के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र का जातीय आधारित नृत्य कौन सा है? गवरी नृत्य, चांचरी नृत्य, झूमर नृत्य और गिद्दा? उत्तर भारत के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र का बताना है। देखिए जो चांचरी नृत्य है वो गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र की जनजातीय आधारित नृत्य है। फिर है पंजाब का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भांगड़ा नृत्य, गिद्दा नृत्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा था देखिए कि भांगड़ा के लिए ढोल जरूरी होता है और गिद्दा के लिए सिर्फ तालियां की जरूरत होती है। स्त्रियां जो डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, तो वो हाथ की तालियों से ही एक लय बना लेती हैं और उसी लय के ऊपर ये डांस करती हैं। फिर गुजरात प्रांत का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भवाई, गरबा, गिद्दा या घूमर? गुजरात प्रांत का लोकप्रिय नृत्य बताना है। तो देखिए जो गुजरात प्रांत का सबको पता है कि गरबा है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं? घूमर, पणिहारी, कालबेलिया या ये सभी? और जब हमने राजस्थान का लोक नृत्य के बारे में डिटेल से वर्णन किया था, डिटेल से जब अध्ययन किया था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था घूमर, पणिहारी और कालबेलिया ये तीनों राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर कठपुतली नृत्य के प्रकारों में कौन शामिल है? दस्ताना,
छड़ी, रुमाल या ये सभी। तो देखिए हमने पढ़ा था कि दस्ताना, छड़ी और रुमाल ये तीनों प्रकार ही होते हैं, यानी कि ये सभी राइट आंसर है। राजस्थान का भवाई नृत्य निम्न नृत्य के समान है। नौटंकी, स्वांग, भवाई या ये सभी। अब दीजिए आंसर। तो देखिए नौटंकी, स्वांग और भवाई इन तीनों के समान ही है ये, तो हमारा ये सभी राइट आंसर होगा। दक्षिणी भारत के तंजौर एवं तिरुचिरापल्ली जिलों में लोक संगीत की कौन सी विधा प्रचलित है? नृत्य, लावणी, तिरुप्रगुट, दिव्या प्रबंधम। बताइए, तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिलों में पूछा गया है। तो लावणी है। कौन सा है? लावणी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में प्रचलित लोक संगीत का प्रकार जिसमें 6 से 8 गायकों के समूह में होता है। दिव्या प्रबंध, कीर्तन, वितलुपोहु या इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण भारत में प्रचलित है लोक संगीत का वो प्रकार जिसमें 6 से 8 गायक होते हैं वो है वितलुपोहु। सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर है उड़क्कू वाद्य किस जगह के लोक संगीत में प्रचलित है? भोजपुरी, राजधानी या दक्षिण भारत या उत्तर भारत। और हमने पढ़ा था उड़क्कू वाद्य के बारे में जो कि दक्षिण भारत का प्रचलित है। फिर है कहा वो मन गीत किस जगह प्रचलित है? कहा वो मन गीत किस जगह प्रचलित है? बताइए। मदुरा, रामनंद, टिन्ने वेलियां ये सभी। आंसर दीजिए इसका। तो देखिए जो कहा वो मन है वो गीत कहाँ का प्रचलित है? इन तीनों जगह का ही प्रचलित है। इन तीनों जगहों पर ये प्रचलित है, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय लोक संगीत में प्रचलित लोक कथा जो संगीत से मिलती जुलती व संगीतात्मक ध्वनियों का संपुट है। कौन सी है वो? कहावो मन, केची लंबू, लील या उड़क्कू। तो वो है केची लंबू। कौन सी है वो? केची लंबू। अगला क्वेश्चन दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को कहते हैं? नयंदी वेलम, उड़क्कू, अतोद या वाद्य वृंद। तो हमने पढ़ा था कि नयंदी वेलम वाद्य वृंद को कहा जाता है दक्षिण भारत में। फिर लली, उजंग, नरलंगू और सम्मान दिए सल किसके प्रकार हैं? लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये लोक संगीत के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? लोक संगीत के। फिर आता है मालाबार का नौका गीत कौन सा है? कट्ट, बंशीपद, किरकिट्टी या उड़क्कू। मालाबार का नौका गीत पूछा गया है आपसे, तो वो है बंशीपद। कौन सा है? बंशीपद। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत में तर्कयुक्त वार्तालाप पूर्ण संगीत में नाटक गीत कहलाता है? कहावो मन, झूमर गीत, लावणी गीत या रौफ गीत। तो वो कहलाता है जी वार्तालाप पूर्ण जो संगीत नाटक है वो लावणी है। फिर है वितलू पोहू में वाद्य यंत्र बजते हैं? धनुषाकार वाद्य, मिट्टी यानी कि बर्तनुमा का वाद्य, उड़क्कू या ये सभी। तो देखिए वितलू पोहू में ये तीनों ही वाद्य बजते हैं, ये सभी हमारा राइट आंसर है। दक्षिण भारत में केची लंबू किस रूप से जाना जाता है? केची लंबू किस रूप में जाना जाता है? बताइए। लोक वाद्य के रूप में, लोक कथा के रूप में, लोक नृत्य या लोक गीत के रूप में? जो केची लंबू है वो लोक कथा के रूप में जाना जाता है, लोक कथा के रूप में। फिर है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में नयंदी वेलम जाना जाता है? वृंदवाद्य, वृंदगान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में नयंदी वेलम है वो वृंद वाद्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए? वृंद वाद्य। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन किरकिट्टी लोक संगीत का वाद्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी बंगाल, दक्षिण भारत, राजस्थान या गुजरात। तो किरकिट्टी लोक संगीत का वाद्य वो दक्षिण भारत में संबंधित है। फिर है वंशीपट्टू नौका गीत है? तंजौर का, मालाबार का, कन्नौज का, मेवाड़ का। अभी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, जरा दिमाग को घुमाइए, क्या क्वेश्चन था वो? तो देखिए मैंने पूछा था कि मालाबार का नौका गीत वो था वंशीपट्टू, और यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन को। वंशीपट्टू जो नौका गीत है वो मालाबार का है।
फिर है दक्षिण भारत संगीत लोक कथा, जो संगीत से मिलती जुलती संगीतात्मक ध्वनियों का संपुट होता है। केचिलंबू, गरबा, नयंदिवेलम या कराकम। और ये था केचिलंबू। क्या था इसका आंसर? केचिलंबू। बंगाल के लोक संगीत में निम्न में किसकी प्रधानता पाई जाती है? ताल व लय, स्तर एवं ताल, गीत एवं धुन, धुन एवं बोल। तो जो बंगाल के लोकगीतों में ताल और लय की प्रधानता पाई जाती है, ताल और लय की प्रधानता। इसी तरह 94 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किसानों एवं मल्लाहों का गीत भटियाली, झूमर, लावणी या गरबा। तो देखिए जो भटियाली है वो किसानों और मल्लाहों का गीत है। इसी तरह बाउल गीत किससे संबंधित है? बाउल संप्रदाय से, मौसम से, जाति विशेष से या स्थान विशेष से? बाउल गीत किससे संबंधित है बताइए? वो है बाउल संप्रदाय से संबंधित। किससे संबंधित है? बाउल संप्रदाय से। और बाउल गीत का नाम किस आधार पर पड़ा? गीत के नाम पर, वाद्य के नाम पर, चीनी मिट्टी की धातु के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर? और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि संप्रदाय के नाम पर इसका नाम पड़ा है। फिर सारी गीत किन घटनाओं पर आधारित होते हैं? करबला की घटनाओं पर, राष्ट्र की घटनाओं पर, घर या समाज की घटनाओं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सारी गीत हैं वो करबला की घटनाओं पर आधारित होते हैं, करबला की घटनाओं पर। फिर झूमर गीत कहाँ गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में या पश्चिम बंगाल में? झूमर गीत बताइए। देखिए झूमर गीत है जो पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। और पश्चिम बंगाल के झूमर गीत पर किस क्षेत्र का प्रभाव है ये बताइए? मेवाड़ी क्षेत्र का, संथाली क्षेत्र का, गुजराती क्षेत्र का या पंजाबी क्षेत्र का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने पढ़ा था कि संथाल का क्षेत्र उसके पास में पड़ता है, तो संथाली क्षेत्र का इस पर प्रभाव है। फिर सारी गीत गाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के हिंदुओं द्वारा, पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों द्वारा, पश्चिम बंगाल के बंगालियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर। तो ये गाया जाता है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं द्वारा। इसी तरह 101 नंबर क्वेश्चन पर, पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य गीत है पश्चिम बंगाल, भटियाली, झावेरी या जोगीणा? तो जो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य गीत है वो है भटियाली। कौन सा है? भटियाली। फिर है बाउल गीत किस ताल में बद्ध होता है? धमार, तीन ताल, कहरवा या रुद्र? यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बाउल गीत किस ताल में? तो वो होता है कहरवा ताल से बद्ध होता है, कहरवा ताल से। बंगाल में मल्लाहों का गीत कहा जाता है बाउल, सारी, झूमर या भटियाली? मल्लाहों का गीत कहा जाता है सारी को बंगाल के अंदर। और घूमर नृत्य विशेष रूप से किस पर्व पर किया जाता है? गणगौर, संक्रांति, हरियाली, तीज या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो घूमर है वो गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। जागा नृत्य नाटक कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या बंगाल? तो देखिए जो जागा नृत्य नाटक है वो बंगाल का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बंगाल का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी लोकगीत संबंधित है उत्तरी बंगाल से, दक्षिणी बंगाल से, पूर्वी बंगाल से या पश्चिमी बंगाल से? तो देखिए जो सारी लोकगीत है वो पूर्वी बंगाल से संबंधित है, पूर्वी बंगाल से। और बंगाल में 14वीं शताब्दी के अंत में किस संगीत का जन्म हुआ? बाउल, गढ़वाल संगीत, रविंद्र संगीत या भटियाली संगीत? 14वीं शताब्दी के अंत में तो बाउल संगीत का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के बाउल गान से कौन आकृष्ट हुए? अविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर या विवेकानंद जी? तो देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर इससे बड़े ही आकृष्ट हुए थे बाउल गान से। फिर गींदड़ व डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या महाराष्ट्र? बताइए गींदड़ व डांडिया।
गींदड़ व डांडिया जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की स्त्रियां मंगला गौरी की पूजा कौन से माह में करती हैं? सावन में, भादवा में, आसोज में या कार्तिक में? तो देखिए, जो महाराष्ट्र की स्त्रियां हैं वो मंगला गौरी की पूजा करती हैं सावन में। कब करती हैं? सावन में। और नारियल पूर्णिमा के दिन मछुआरे किसकी पूजा करते हैं? मछलियों की, नदी की, समुद्र की या कछुए की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने समझाया भी था आपको। तो देखिए, मछुआरे जो हैं समुद्र की पूजा करते हैं और इसी दिन से वो मछलियां पकड़ना भी शुरू कर देते हैं, बताया था आपको मैंने। महाराष्ट्र के सगुण पदों को गाने में राग प्रयुक्त होते हैं। विहाग व सोरठ, गौड़ सारंग व कालिंगड़ा, आसावरी व भैरव। यहाँ ये सभी सगुण पदों को गाने में कौन कौन से राग प्रयुक्त होते हैं ये बताना है आपने। तो ये सारे के सारे राग हैं, ये सारे ही प्रयुक्त होते हैं सगुण पदों को गाने में। इसी तरह मंगला गौरी के पूजन में गाने वाले गीत संबंधित हैं साहित्य सिद्धांतों से, सामाजिक तथ्यों से, निरर्थक काव्यों से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मंगला गौरी के पूजन में जो गीत गाए जाते हैं वो निरर्थक काव्यों से संबंधित हैं। किससे? निरर्थक काव्यों से। और महाराष्ट्र के पेशेवर गीत गाने वाले कलाकार कौन सी जातियों के होते हैं? ढोली मिरासी, ढोली दमामी, लंगा राणा या ये सभी? कहाँ के पूछे गए आपसे? महाराष्ट्र के। और ये सभी हमारा राइट आंसर है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में? हरि कथा, जो हरि कथा गाई जाती है वो महाराष्ट्र में गाई जाती है। कहाँ गाई जाती है? महाराष्ट्र में। और धमार ताल का प्रयोग प्राय किसके साथ किया जाता है? होरी, कजरी, लावणी या चैती? धमार ताल का प्रयोग पूछा गया आपसे। धमार ताल का प्रयोग किया जाता है होरी के साथ। और रौफ गीत कहाँ का है? रौफ गीत बंगाल, पंजाब, कश्मीर या उत्तर भारत? रौफ गीत, जो रौफ गीत है स्टूडेंट्स वो होता है कश्मीर का। कहाँ का है? कश्मीर का। कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत हैं छकरी, डफ, लावणी या भटियाली। संस्कारों से संबंधित लोकगीत बताना है इसके अंदर आपने। और जो संस्कारों से संबंधित लोकगीत है वो है छकरी, कश्मीर का। फिर है, कश्मीर का सांस्कृतिक चित्रण व प्राकृतिक चित्रण कौन से गीत में होता है? आकाश गीत, धरती के गीत में, प्रकृति गीत में या आशाओं के गीत में? तो जो कश्मीर का सांस्कृतिक चित्रण है वो जी आकाश गीत में होता है। कहाँ होता है? आकाश गीत। और कश्मीर में पतझड़ ऋतु में गाए जाने वाला गीत है उड़ुक, कुड़म, सुगुफ या निमाई। तो जो कुड़म गीत है वो पतझड़ ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। और कश्मीर में रौफ, छकरी व निमाई गीत किससे संबंधित है? प्रकृति से, संस्कारों से या ए अभी दोनों? बताइए इसका आंसर जल्दी से दीजिए। तो देखिए, जो रौफ, छकरी व निमाई गीत है संस्कारों से संबंधित हैं। किससे संबंधित है ये? संस्कारों से। कश्मीर के प्रमुख लोकगीत हैं छकरी गीत, सहरवी गीत। रौफ और निमाई गीत या ए भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो कश्मीर के प्रमुख लोकगीत हैं वो छकरी गीत व सहरवी गीत हैं। कौन से? छकरी व सहरवी। और कश्मीर में धान कुटाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? छकरी, निमाई, रौफ या ये सारे? धान कुटाई के समय जो गीत गाया जाता है वो छकरी गीत है। कौन सा है? छकरी। कश्मीर में प्राय रमजान व ईद के अवसर पर महिलाएं गान व नृत्य पूर्व प्रस्तुति में कौन सा नृत्य गीत करती हैं? छकरी गीत, निमाई लोकगीत, रौफ गीत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो रौफ गीत है वो गीत करती हैं ये। इसका आंसर है रौफ गीत। और नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का प्रचलित लोकगीत है बुड्ढड़ मामा, उड़क्कू, रौफ या सवांग। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है आपसे, हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का है बुड्ढड़ मामा। इसी तरह 126 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश में त्योहार व मेलों के अवसर पर सवांग तथा रासलीला का विशेष प्रचलन है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर त्योहारों और मेलों में सवांग व रासलीला का विशेष प्रचलन है। फिर है, झमाकड़ा मजाकड़ा सवांग किस अवसर पर गाया जाता है? वैवाहिक अवसरों पर, त्योहारों पर, धार्मिक अवसरों पर या
सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर। झमाकड़ा मझाकड़ा, और ये गाया जाता है व्यवहारिक संस्कारों पर। झमाकड़ा मजाकड़ा किस प्रदेश का प्रचलित स्वांग है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बंगाल या पंजाब? कहाँ का है ये? अभी हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश का है, अभी तो पढ़ा था। नेक्स्ट है, हिमाचल के प्रमुख स्वांग कौन कौन से हैं? चौबोल, खोन, होरिंग को मुन्नी, बसोह या भेड़, ये सभी। तो देखिए ये सारे के सारे ही हैं प्रमुख स्वांग हैं, कहाँ के? हिमाचल के। फिर हिमाचल प्रदेश में गीत संगीत प्रधान लोक नाट्य कहलाता है ख्याल, धमाल, नाटक या स्पक। जो हिमाचल प्रदेश में गीत संगीत प्रधान लोक नाट्य है वो ख्याल कहलाता है। क्या कहलाता है? ख्याल। इसी तरह 131 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल में चैत्र मास में कौन से लोकोत्सव का प्रारंभ होता है? चैत्र मास में पूछा गया है। जलीप लोकोत्सव, नदिया लोकोत्सव, मसलोकोत्सव या पहाड़ी लोकोत्सव? बताइए इसका आंसर। देखिए हिमाचल पहाड़ी है तो पहाड़ी लोकोत्सव है। इसी तरह बुड्ढड़ मामा, बरलाज व हारे कहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या पंजाब के? अभी हमने पढ़ा था, देखिए हिमाचल प्रदेश का है बुड्ढड़ मामा, तो वहीं से आपको पहचान जाना चाहिए। फिर 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों को गीतमाला, पुरुष गीत, नाटी गीत या झालर गीत? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो लोकगीत हैं उनको नाटी गीत के नाम से भी जाना जाता है। और भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? सबको पता है पंजाब का है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब का। फिर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध लोक गायकी है माहिया, टप्पा, झमाकड़ा या रोफ? पंजाब प्रांत की बतानी है आपने, तो टप्पे जो हैं पंजाब के फेमस हैं, टप्पा। और पंजाब के संस्कार गीतों में वर पक्ष की ओर से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? घोड़ियाँ, बारामासा, हीर या गिद्धा? किसके पक्ष से पूछा गया, ये ध्यान रख लेना, वर पक्ष से। और वर पक्ष जब दूल्हे को घोड़ी पर बिठाता है तो घोड़ियाँ गाई जाती हैं, घोड़ियाँ गाई जाती हैं। सिट्ठनी है, सिद्धनी लिखा गया, सिट्ठनी है, कहाँ का हास्य लोकगीत है? पंजाब, हिमाचल, गुजरात या बंगाल? और ये पंजाब का है, मैंने पढ़ाया था। सिट्ठनियाँ यानी कि सीठने, हरियाणा में इसको सीठने कहा जाता है, जो कि हास परिहास गीत है। पंजाब में अंत्येष्टि संस्कार में गाए जाने वाला लोकगीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलियां, टप्पा, उल्हाड़े या गिद्धा? बताइए। देखिए जो अंत्येष्टि संस्कार है उस पर उल्हाड़े गाए जाते हैं, उल्हाड़े। और पंजाब के पर्वों, उत्सवों, त्योहारों व ऋतुओं से संबंधित गीत किस नाम से जाने जाते हैं? बारामासा, सावनी, धार्मिक गीत है, इनमें से कोई नहीं। और ये जो ऋतुओं से संबंधित आ गया ना, तो इसमें बारामासा गीत आ जाते हैं। पर्वों, उत्सवों, त्योहारों, ये ऋतुओं से आधारित होते हैं, तो बारामासा गीत। और राजस्थानी आदिवासियों का संगीत कहलाता है विस्तृत संगीत, शिशु संगीत, विशेष संगीत या वर्णित संगीत? जब हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थानी आदिवासियों का जो संगीत है वो शिशु संगीत कहलाता है। और पंजाब का प्रसिद्ध टप्पा गीत है, प्रसिद्ध टप्पा बताना है, कोड़ियाँ, सिट्ठनी, बोलियाँ या लोड़ियाँ? बताइए। टप्पा, जो टप्पा है वो बोलियां होती हैं। फिर अब पंजाब में वैणे या उलाणे गीत कब गाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसके बारे में अभी हम पढ़ के भी गए हैं। मृत्युपरांत यानी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गुणों का बखान हेतु, पुत्र जन्म पर उसके अच्छे व्यवहार की कामना हेतु, विवाह अवसर पर वर वधू के गुणों के बखान हेतु या उपरोक्त सभी? वैणे या उल्हाणे गीत? तो देखिए उल्हाणे या वैणे, वैण कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है, मृत्युपरांत। और इसी तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पंजाबी लोकगीत किस वाणी का प्रचलित गीत है? मुंदावणी, गलवाणी, शब्दवाणी या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंदावणी जो है छत पंजाबी का लोकगीत प्रचलित है। और विशिष्टता की दृष्टि से सांग, भात, न्योंदा लोकगीत भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? सांग, भात, न्योंदा, आंख मीच कर उत्तर आना चाहिए इसका, मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा से संबंधित है। सांग, भात, न्योंदा। इसी तरह सीठने गीत गाए जाते हैं विवाह के संबंधियों से घुलने मिलने के लिए,
व्यंग्यात्मक विचार के लिए वधु की विदाई के समय उपरोक्त में से कोई नहीं। सीठने, जैसे मैंने कहा था कि पंजाबी में सिठनी होती है, उसी तरह हरियाणा के सीठने होते हैं और विवाह से संबंधित हैं, संबंधियों से घुलने मिलने के लिए होते हैं। ये हरियाणवी लोक गीतों की विशेषता है होली गीत, नगाड़ा वादन, आल्हा लोक रागों का गायन, संस्कृति आधार पर स्वतंत्र गायन, यहाँ उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तीनों गुण हरियाणवी लोक गीतों की विशेषताएं हैं। हरियाणा की विशिष्टता की दृष्टि से प्रचलित लोक गीत जो समस्त भारत में प्रचलित हैं, कौन सा है? स्वांग, भात, न्योंदा, ये सभी विशिष्टता की दृष्टि से। तो देखिए ये सारे के सारे ही समस्त भारत में प्रचलित हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश को लोक संगीत की क्या कहा जाता है? खान, प्रसिद्धि, जननी या धरोहर। बताइए लोक संगीत की खान या जननी, क्या जच रहा है इनमें से आपको? हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश को लोक संगीत की खान कहते हैं। क्या कहते हैं? खान। निम्नलिखित में से अवधी लोक गीतों की विशेषता है। इसका साहित्य विपुल होता है। अवधी लोक गीतों में राम का वर्णन होता है, यह सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। इसमें कृष्ण का वर्णन होता है। अवधी लोक गीतों में बताना है आपने। तो देखिए अवधी लोक गीतों में राम का वर्णन होता है। अवध से संबंधित कौन थे? श्री राम जी। तो किसका वर्णन होगा? राम का वर्णन होगा। फिर है 150 नंबर क्वेश्चन, अवधी लोक संगीत में संस्कार संबंधित गीतों को क्या कहते हैं? सोहर, बधावा, मांगलिक गीत या कजरी। बताइए क्या कहते हैं संस्कार संबंधी गीतों को? संस्कार संबंधी गीतों को कहते हैं जी सोहर, अवधी लोक संगीतों में। तो यहाँ हमारा जो 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और बाकी के जो क्वेश्चन है हम हमारे इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा साथ में, और इससे कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। इस यूनिट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।